In our previous session, we were trying to define what is meant by international relations, what is myth behind the rise of international relations, कि बैन अवी तल्लुकात के राइज होने के पीछे जो मिथ है वो कौन सी है, और ये किस तरह से जो राइज है वो हुए। लेकिन मोर और लेस आज के कंटेम्परेरी इन्वायरमेंट में अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखने की कोशिश करें तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो डेफिनेशन है, टू डिफाइन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो है वो एक आसान काम नहीं है। इट्स अ टिकलिश जॉब, इट्स नॉट एन इजी गोइंग थिंग। इसके पीछे मतलब कई वजूहात हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के जो टर्म्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरचेंज होती है। अब ये बात जरा थोड़ी सी हमें समझने की जरूरत होगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस are the two different you can say domains of study, लेकिन ये आज भी एक दूसरे के साथ मतलब लूजली ये क्या होते हैं, इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह दिया जाता है और इंटरनेशनल रिलेशंस की जगह, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जगह इंटरनेशनल रिलेशंस बोल दिया जाता है, हत्ता कि दोनों सिमिलर नहीं है। कई सालों से स्कॉलर्स इस बात पर भी कंफ्यूज रहे कि इन दोनों के जो कंटेंट्स हैं, स्टडी मटेरियल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो क्या होगा। और वो क्लियर नहीं था कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो कौन सा मटेरियल एंगेज किया जाए, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो किस मटेरियल को एंगेज किया जाए। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इस हवाले से ये बात भी हमें नजर आती है कि कई ऑथर्स का जो काम था, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, कि जिन्होंने टाइटल तो इंटरनेशनल रिलेशंस का दिया, लेकिन जो अंदर काम था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर मतलब वो डिस्कस हो रहा था। तो कई सालों से जो स्कॉलर्स थे वो यही तय नहीं कर सके कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। इसके बरक्स जैसा कि बात हो रही है कि बहुत से ऐसे टाइटल थे जो बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कर रहे थे, जो टाइटल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का था, लेकिन जो अंदर डिस्कशन चल रही थी वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर चल रही थी। और ये जो मसाइल हैं
इसने इस सब्जेक्ट की जो कह सकते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं वो तय करने में मतलब स्कॉलर्स को मुश्किलात का सामना करना, मोर और लेस। पहली वजह तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि confused over the contents of these terms, scholars confused रहे, जो मतलब फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन है कि हमने किस चीज को एक पैरामीटर में रखना है और किसको दूसरी। सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड कम्युनिटी इट्स लिटरली अ डायनामिक वन, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट आज के जदीद दौर में बड़ी तेजी के साथ जो है वो ट्रांजिशन फेज में से गुजर रहा, ट्रांजिशनल है। कि what one studied a few years ago with keen interest, कि जो पास्ट में कभी बहुत ज्यादा मतलब पेन लेके पढ़ा गया, आज के जदीद दौर में वो अब यूजलेस और फजूल हो चुका है। जिससे जो अप्रोच और पर्सपेक्टिव है वो भी इन चेंज होके रह गया है। सपोज इट वाज said before the rise of term of international relations, the subject was usually taken as history of nations। जब तक इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म सामने नहीं आई उस वक्त तक इस सब्जेक्ट को जो है वो टाइटल दिया गया डेट वाज हिस्ट्री ऑफ नेशंस। ये एक्चुअली अकवाम की तारीख है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन न्यू डेवलपमेंट्स ग्लोबल लेवल पर, न्यू एक्टर्स इंटरनेशनल स्टेज पर सामने आते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो अप्रोच है और इसका पर्सपेक्टिव जो है वो इंटायरली चेंज होकर रह जाता है। अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव इंटायरली चेंज, न्यू डायमेंशन में सामने आ जाता है। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हम जब भी बात करते हैं वी यूजुअली से कि दिस हैपेंड एंड दिस नॉट हैपेंड, वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द कॉजेस। But in international relations, we are need to define the grassroots causes behind a happening.
कि किसी चीज के पीछे होने की जो वजूहात हैं वो हमें बतानी है। उसके बाद कई स्कॉलर्स ने ऐसी डेफिनेशन सामने लेकर आए कि जिन्होंने ये बताया कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, बजाय इसके कि वो ये डिस्कस करें कि इसके अंदर हम लोग रिसर्च कैसे कर सकते हैं। नो, असल पर्पस रिसर्च नहीं, सबसे पहले ये डिफाइन करना जरूरी है ये सब्जेक्ट एक्चुअली क्या, ये सब्जेक्ट एक्चुअली किस चीज को डिस्कस करता है, इस सब्जेक्ट के पीछे एक्चुअली कौन कौन से पैरामीटर्स मौजूद हैं। तो ये वो तीन वजूहात हैं जिनको हम आज भी मतलब बात करते हैं कि जो आज तक जो है वो इसकी एक क्लियर कट जो है वो हमारे सामने डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्लियर कट कोई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता कि हम किन प्रिंसिपल्स के ऊपर इसको कह सके कि इसके ये एरियाज। तो इससे फर्दर डिसएग्रीमेंट पैदा हुआ, कंफ्यूजन पैदा हुई राइटर्स के दरमियान कि नो वन कुड गिव प्रिसीजन एंड अथॉरिटी, कोई भी प्रिसाइजली नहीं बात कर सका। नो वन कुड गिवन precision and authority to the definition of discipline whose scope is ever changing and growing, कि जिसका स्कोप जो है वो मुसलसल बदल रहा है, एवर चेंजिंग एंड ग्रोइंग, कि राइटर्स इस बात को तय ही नहीं कर सके कि इसके कंटेंट्स में, चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम द डेवलपमेंट्स जो थी वो बुनियादी तौर पर उसको एक जगह पर सस्टेन नहीं करने दे रही। क्योंकि इसका स्कोप क्या होता है, यू कैन से कि उसकी जो लिमिट्स हैं, जो एरिया ऑफ सब्जेक्ट है, एरिया ऑफ द टॉपिक है, वो न सिर्फ बढ़ता जा रहा था बल्कि चेंज भी होता जा रहा है। और उसके साथ देयर इज नो डिनायल अबाउट इट कि न्यूनेस ऑफ द सब्जेक्ट, international relations is basically a subfield of study of political science. There are four almost subfields और आजकल इसको पांचवी सबफील्ड में भी देखा जाता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस की सबफील्ड में से ये सेकंड लास्ट नंबर पे फॉल करती है। अगर हम 5 माने तो पहले नंबर पर इसमें जो हमारी सबफील्ड मौजूद है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरे नंबर पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तीसरे नंबर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, चौथे नंबर पर इंटरनेशनल रिलेशंस है और पांचवें नंबर पर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज है। वैसे मोर और लेस हमारे जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस की 4 सबफील्ड्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके बाद जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, पांचवी अभी इमर्ज हो रही है जिसको हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज कहते हैं। तो ये कंपैरेटिवली ये जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज होता हुआ हमें दिखाई देता है। इससे
कबल ये मतलब सब्जेक्ट जो था वो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इससे कबल ये सब्जेक्ट उस तरह से मौजूद नहीं था। और अगर हम ओल्ड सोशल डिसिप्लिन की तरह पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की तरह मतलब जो है वो अभी भी देन हाउ के अभी तक लोग उनकी डेफिनेशन के ऊपर कंसेंसस नहीं कर सके कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है एज अ सब्जेक्ट। तो इस यंग डिसिप्लिन की, इस अभी रिसेंटली इनोवेटेड सब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज है वो किस तरह से तय कर ली जाएगी, इसको कैसे डिफाइन कर लिया जाएगा। ये बात क्लियर है कि आज तक अभी तक मतलब ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरह से डिफाइन कर सके या जिसके ऊपर तमाम लोगों का कंसेंसस हो। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज द सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये क्यों कर मुमकिन होगा? तो notwithstanding ambiguity and disagreement over the definitions of international relations, we seek to analyze and classify some of the important definitions जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज इस हवाले से मौजूद है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने इस हवाले से जो बात की है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्या मुराद है और इंटरनेशनल रिलेशंस किसका नाम है। ये जरूरी होगा कि हम लोग पहले ये डिफाइन कर लें कि ये क्या क्या चीजें हैं। ओवर द डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इनमें मतलब जो है वो क्या फर्क हमें नजर आता है। सो मोर और लेस इस हवाले से दो पॉइंट ऑफ व्यूज एग्जिस्ट करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से मौजूद है, और अगर हम उसी व्यू को मद्देनजर रखें तो हमें ये देखना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से स्टेट डोमिनेटेड व्यू है कि द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस अमंग द नेशन स्टेट्स। कि हमने किस चीज का मुताला करना है कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस चीज का नाम है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस अमंग नेशन स्टेट्स। सियासत और तल्लुकात कौमी रियासतों के माबैन उसका मुताला जो है वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाता है। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बात मानता है कि जो नेशन स्टेट्स है, नेशन स्टेट बुनियादी तौर पर आज की कोई भी रियासत जो है वो दैट इज व्हाट वी कॉल नेशन स्टेट, वो एक कौम को रिप्रेजेंट कर रही है। पाकिस्तानी है, इंडियंस हैं, जर्मन्स हैं, फ्रेंच हैं, दे आर बेसिकली नेशन स्टेट्स। कि वो अपनी कौमियत के ऊपर उनका इन्हिसार है और कौम के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वो सरवाइव कर रहे हैं। वो कलर हो सकता है, वो एक रीजन के अंदर रहते हैं, वो रेस हो सकती है, वो कॉमन कल्चर हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है, एनीथिंग व्हाट लाइक। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो चीफ एक्टर्स हैं वो बुनियादी तौर पर हमारी नेशन स्टेट्स हैं। द चीफ एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
आर आर आई मस्ट से यू कि वो हमारे मतलब जो है वो चीफ एजेंट के तौर पर हमें नजर आते हैं, कि जिनके गिर्द ये सब कुछ जो है वो सरवाइव कर रहा है। अगर हम लोग जो है, और यही एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम एक्चुअली करते क्या हैं, हम उनके पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल रिलेशंस को अवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि रियासतों के पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल रिलेशंस जो है वो कैसे हैं। आसान अल्फाज में कर लें कि ये जो डेफिनेशंस आगे आपके साथ शेयर होने जा रही हैं, ये बुनियादी तौर पर डेफिनेशंस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। कि ये डेफिनेशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करेंगी, नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर इनिशियल ईयर्स की बात करें, अगर इब्तदाई सालों को हम लोग देखें, तो हमें ये बात ज़हन नशीन करने की भी जरूरत है, हमें ये बात समझने की भी जरूरत है कि इंटरनेशनल, अगर हम 50s में अप टू द 50s, फ्रॉम द इनिशियल ईयर्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द डिसिप्लिन अप टू द 50s, 1950 की मैं बात कर रहा हूं, तो इट वाज मेनली नोन एंड स्टडीड एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कि उस वक्त इसको मतलब जो माना जाता था, उस वक्त इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही कहा जाता था। इब्तदाई तौर पर द सब्जेक्ट वाज नॉट राइटली टाइटल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस। अर्ली 50s में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और बाद में इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही कहा जाता था। और उस दौर में जो मेजर डेफिनेशंस थी, उसमें बड़ा नाम स्केल्चर के ख्याल में वो कहता है ऑल द इंटर स्टेट रिलेशंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि बैनुल कौमी सियासत के अंदर वो तमाम ताल्लुकात जो किसमें मौजूद हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो हैं, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। Although he concedes that all the interstate relations are not political, कि जो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात है वो सारे के सारे सियासी नहीं होते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जनाब रियासतों के तमाम ताल्लुकात जो हैं वो सियासी होंगे। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कतई तौर पर नहीं मानता। और ये बात हमें भी इस बात को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि रियासतों के दरमियान कल्चरल रिलेशंस भी तो होते हैं। रियासतों के दरमियान जो है वो जो है वो अदर देन पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस भी तो एग्जिस्ट करते हैं। पेडलफोर्ड और लिंकन आगे फर्दर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से ये कहते हैं, बोथ से अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज द इंटरेक्शन, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पर क्या है, एज इंटरेक्शन of state policies within the changing power relation patterns। कि असल में ये एक तरह से इंटरेक्शन है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का नाम है, of state policies within changing power relation patterns। कि किस तरह से जो पावर रिलेशन पैटर्न्स हैं दुनिया के अंदर वो कैसे तब्दील हो रहे हैं। और वो क्या है कि पेडलफोर्ड और लिंकन आगे फर्दर इस बात को असर्ट करते हैं
they further defined what it as individual nation states interaction. एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ जो ताल्लुक है, इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स इंटरेक्शन टू pursue their perceived national interests and goals, कि वो परस्यू कर सकें अपने नेशनल इंटरेस्ट को और गोल्स को। जाहिर सी बात है, दुनिया की कौन सी ऐसी रियासत है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू नहीं करती? कोई ऐसी मतलब रियासत नहीं है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू ना करे। उसके अपने गोल्स होते हैं, अपनी अचीवमेंट होती हैं, जिसको मतलब जो है वो इंगेज करना हर उस रियासत का फर्ज है। और हर रियासत अपनी फॉरेन पॉलिसी उसी के ऊपर, अपने रिलेशंस जो है वो उसी के ऊपर जो वो सस्टेन करवाती है। मॉर्गेनथाउ, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। वो मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को क्या कहता है कि ये पॉलिटिकल रिलेशंस है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज बेसिकली पॉलिटिकल रिलेशंस एंड द प्रॉब्लम ऑफ पावर एंड पीस। कि ये किस चीज के साथ है? प्रॉब्लम ऑफ पावर एंड पीस के साथ रिलेटेड। उसके ख्याल में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इज अ स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशन। इज अ स्ट्रगल फॉर एंड यूज, दो चीजें हैं, फॉर पावर एंड यूज ऑफ पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसका नाम। मॉर्गेनथाउ की डेफिनेशन इस बात को मतलब क्लियरली ये बता रही है कि जनाब ये असल में वो ताल्लुकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप ताकत के असूल की कोशिश करते हैं और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई रियासत आपकी बात नहीं मानती तो आप ताकत के असूल की कोशिश करते हैं और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सो मोर और लेस हम जब भी बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की या इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमें इन पैरामीटर्स को जो है वो मद्देनजर रखने की जरूरत भी।